हेलो एवरीवन, आज है 24 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। 122 रुपए का शेयर है, 1% का फॉल है। जबकि बाजार अगर आप देखो तो भाई साहब पार्टी के मूड में है। 1100 अंक की तेजी हमें सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। अच्छी खासी रफ्तार भाई साहब स्मॉल कैप, मिड कैप, बैंक निफ्टी सब में है, लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस 1% के फॉल पर बैठा हुआ है। हालांकि पिछले एक महीने में तेजी में इसने भी अच्छा खासा पार्टिसिपेट किया तो है। 108 से 123 तक गया था ये। अच्छी रफ्तार बनी थी, यहाँ पर भी कोई छोटी मोटी रफ्तार नहीं है, यहाँ पर भी है। पिछले कुछ टाइम में बाजार ने खूब अच्छी तेजी दिखाई है। पिछला हफ्ता भाई साहब शानदार था बाजार के लिए, तो उसमें इसने भी पार्टिसिपेट करा था, तेजी दिखाई थी यहाँ पर। लेकिन आज जब बाजार और अच्छे मूड में है तब यहाँ पर तेजी नहीं है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में, और लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 122 रुपये का शेयर है, 1% का फॉल है। एक महीने में तकरीबन 8% की तेज़ी है, और एक साल में लिस्टिंग से लेकर अब तक भाई साहब गिरावट ही है। और बीच बीच में अगर अटेम्प्ट भी करा था तो फिर गिरावट आई, फिर 105 से अटेम्प्ट करा, फिर गिरावट आई, और फिर अभी 108 से अटेम्प्ट कर रहा है। देखते हैं कि कितना और ऊपर ये जा पाता है। हालांकि अगेन काफ़ी बम्पर आईपीओ लिस्टिंग हुई थी इसकी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो वो दमखम देखने को नहीं मिला है। हालांकि कंपनी बहुत अच्छी है, तभी तो अच्छा खासा भाई साहब इसको आईपीओ सब्सक्रिप्शन मिला था, अच्छी खासी लिस्टिंग हुई थी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से जो कंपनियां महंगे प्राइस से बैठी हुई थी उनकी कुछ ज़्यादा ही पिटाई हुई है पिछले 5-6 महीनों में, और ये उनमें से एक है। हालांकि ये ऑलरेडी उससे पहले से ही पिटना शुरू हो चुका था, लेकिन और ज़्यादा यहाँ पर फॉल देखने को मिल गया। जहाँ तक आज वॉल्यूम के बारे में देखें तो 1 करोड़ 30 लाख के आसपास के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। 188 रुपये के लेवल से गिरकर नीचे आया है, और 103 रुपये के लेवल से इसने थोड़ा बहुत उछाल भी दिखाया। मार्केट कैप फिर से इसका 1 लाख करोड़ के आसपास पहुँच चुका है। और अगेन कहूँ कि बजाज ग्रुप की दमदार कंपनी है, लेकिन वैल्यूएशन नाम की कोई चीज़ होती है, और इसके हाई वैल्यूएशन है इस हाउसिंग सेक्टर को अगर आप देखोगे तो। और कंपनी की बहुत रीसेंट लिस्टिंग है, तो जाहिर सी बात है आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको ये डिविडेंड वगैरह पे भी करेंगे, और हालांकि कुछ टाइम बाद पे कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर वो नहीं होगा। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो 52 का पी रेशियो है। जैसे कि मैंने कहा कि हाउसिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट पी आप इसको कह सकते हो, ठीक है, सबसे महंगा पी आप इसको कह सकते हो, उनमें शुमार ये ज़रूर है। सेक्टर पी 17 का है। यहाँ पर फाइनेंशियल देखो तो देखो नंबर अच्छे, उसमें कोई शक नहीं है। पिछले क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो 545 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था, हालांकि उससे पहले के क्वार्टर में भी उतना ही था, तो कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया। मतलब दिखना चाहिए था, एटलीस्ट बड़ा ग्रोथ दिखना चाहिए, मतलब चाहिए था, लेकिन वो दिखा नहीं। इवन रेवेन्यू वाइज भी कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है, लेकिन हाँ ऑल टाइम हाई वाला ग्रोथ यहाँ पर जरूर, मतलब नंबर जरूर इन्होंने रिपोर्ट करे थे, लेकिन अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर उतना बड़ा ग्रोथ नहीं था। जो 2410 करोड़ का रेवेन्यू था वो बढ़ के 2450 करोड़ से भी कम का रहा। ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर अगर आप देखोगे तो क्वार्टरली ऑलमोस्ट 200 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ रहा था। अगर आप यहाँ पर देखोगे मार्च और जून का देखोगे, जून और सितंबर का देखोगे, तो वो दिसंबर में तब्दील होता नजर नहीं आया। प्रॉफिट वाइज भी देखो तो प्रॉफिट भी 380 करोड़ से 480 करोड़ हो गया, फिर 545 करोड़ हो गया, लेकिन बाद में एकदम से बहुत कम रहा, 550 भी नहीं छू पाया ये। तो अगेन ये उतना अच्छा नंबर नहीं था इनका। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें, जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 88.75% की है। और लिस्टिंग से लेकर अब तक अगर आप देखोगे तो भाई साहब दिसंबर क्वार्टर में बिकवाली इंस्टीट्यूशन ने ज़्यादा करी है, 1.36% से वो 0.47, बहुत ज़्यादा बेच दिया उन्होंने। डोमेस्टिक जो अगर आप देखो तो 0.58 से 0.35%। एफ अगर आप देखो तो वो 1.68% से 1.11%। कहीं ना कहीं बिकवाली अगर आप देखोगे तो इंस्टीट्यूशन ने कुछ ज़्यादा ही करी हुई है यहाँ पर। दिसंबर क्वार्टर का एक पुराना पैटर्न है, अभी तक मार्च का आएगा तब वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई साहब कौन बेच रहा था यहाँ पर। अगर मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशन उतनी ज़्यादा खरीदारी नहीं कर रहे होंगे यहाँ पर। हाँ, जब ये इंडेक्स का पार्ट बन जाएगा तब आपको एक पैसिव इनफ्लो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। रिटेल वालों का कुछ अलग ही प्यार रहा, 6.07% से वही खरीद रहे थे, जो भी जो बेचा इंस्टीट्यूशन ने 7.80 पर वही आ गए यहाँ पर होल्डिंग, और 1.52% अदर पार्टीज के पास है। और देखिए प्रमोटर की होल्डिंग 88.75%, लेकिन जो सीबी का रूल है कि भाई साहब 75% से ज़्यादा का स्टेक आप नहीं रख सकते हो,
तो लिस्टिंग से लेकर 3 साल तक का टाइम होता है इन कंपनियों के पास। तो अगेन 3 साल के अंदर इनको अपनी होल्डिंग जो है उसको 75% पर लेकर आना पड़ेगा। तो आने वाले टाइम में कंपनी QIP OFS कुछ भी निकाल सकती है। और हालांकि QIP अगर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करने जाए तो वो तो बेच ही रहे थे यहाँ पर, तो उनका पार्टिसिपेशन थोड़ा बहुत मुश्किल लगता है मुझे, ठीक है। और अगेन देखना रहेगा कि यहाँ पर क्या होगा। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी फ्यूचर में आएगी बिकने के लिए। जब प्रमोटर अपना होल्डिंग कम करेंगे, 75% पर लेकर जाने की कोशिश करेंगे, तब यहाँ पर एक कह सकते हैं कि अगेन एक फॉल आपको देखने को मिल सकता है। देखिए ओवरऑल बजाज हाउसिंग में देखो कंपनी खराब नहीं है, मैं कह दूँ कंपनी अच्छी है। ग्रुप अगर आप देखो बजाज ग्रुप भाई साहब दमदार ग्रुप है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हाल टाटा टेक का हो, इवन जब ये पहले दिन जब इसने बहुत बड़ी तेज़ी दिखा दी थी, उसी दिन मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि कंपनी अगर आप देखो, मैंने IPO के टाइम कहा था कि हाँ सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब बहुत बड़े पैमाने पर लिस्टिंग होगी, मैंने ये भी कहा था कि भाई साहब यहाँ पर अब खरीदारी के मौके ख़त्म हो चुके हैं। ये इसका हाल वही होगा जो टाटा टेक का हुआ था। अपने ऑल टाइम हाई को वो आज तक छू नहीं पाया, मतलब लिस्टिंग वाले दिन का जो हाई था उसको वो आज तक छू नहीं पाया, बल्कि गिर ही रहा है। और सेम चार्ट पैटर्न आपको यहाँ पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भी देखने को मिल रहा है कि गिरावट चौतरफा से है यहाँ पर। और अगेन मैं इस जो तेज़ी आई उसमें उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करूँ, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे तेज़ी आई थी, बाद में अगेन वो गिरा था। मार्केट अच्छे मूड में रहा, पिछला हफ्ता बहुत अच्छा था बाजार के लिए, तेज़ी देखने को मिली। ये हफ्ता भी इवन आज का दिन भी बहुत अच्छा है, लेकिन तेज़ी नहीं है आज के दिन में यहाँ पर, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। मैं इतना कहूँगा कि दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी अभी यहाँ पर मत करना जब तक यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं आ जाती। 10-12 रुपये महंगा खरीद लेना, लेकिन बॉटम फिशिंग करने के चक्कर में क्या पता कि और नीचे भी धंसता हुआ ये नज़र आ जाए। तो अभी के लिए वेट एंड वॉच, सिंपल सी बात है। कंपनी अगेन देखो यार शानदार ग्रुप है ये, कोई शक नहीं है। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग प्राइस से अगर मान लीजिए कि यहाँ पर थोड़ा सा और फॉल देखने को मिलता है, तब शायद मौके बनेंगे। और इवन मैं डबल डिजिट मुझे लगता है कि वहाँ पर अच्छे मौके बन सकते हैं खरीदारी करने के। और देखिए अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू। इसके अलावा इसी का एक कंपटीटर है, वो है जियो फाइनेंशियल। हालांकि वो भी हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में एंट्री करने वाला है, ठीक है। कंपटीटर तो बहुत सारे हैं भाई साहब इनके, लेकिन जियो फाइनेंस अगर आप देखो तो हाउसिंग में बहुत जल्दी एंट्री करने वाला है और एक बड़े कॉम्पिटिटर के तौर पर उभर कर ये भी आ सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में इसका नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।